गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर सेकंड हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड है वर्ण विचार। वर्ण कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाती है। जैसे उदाहरण है गिलास। यहाँ पे गिलास लिखा हुआ है, ये शब्द बना हुआ है, तो हम इसको वर्ण विच्छेद करेंगे, इसको अलग अलग टुकड़ों में करेंगे गिलास को, तो क्या होगा ग हलंत प्लस ई ल हलंत आ स हलंत ए। यानी कि ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया, वर्णों में विभाजित हो गया। तो अब इसके और आगे टुकड़े नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है महान। तो महान का मैं हलंत ए है हलंत आ न हलंत ए, महान, इसका भी वर्ण विच्छेद हो गया। अब इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले आता है स्वर। कि स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या जिन ध्वनियों का उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर वे होते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो बिना किसी की सहायता से उनका उच्चारण किया जाता है, वो स्वतंत्र होते हैं। उनके अंदर कोई और स्वर मिला हुआ नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग किया जाता है। वही स्वतंत्र जो ध्वनि होती है वो स्वर होते हैं। ए आ ई उ री ए आई ओ औ, ये स्वर हैं। तो स्वर 11 होते हैं। स्वर 11 प्रकार के होते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसको लघु स्वर भी बोलते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहला आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं, जिनको हम बोलते हैं, बोलने में कम समय लगता है, कम समय में बोला जाता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये 4 है ए ई उ री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। यानी दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर से दुगुना टाइम लगता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। 7 है आ बड़ी बड़ा ऊ ए आई ओ औ, ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते हैं तो दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से भी दुगुना समय लगता है, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम का उच्चारण करते हैं तो बहुत ही लंबी ध्वनि निकलती है। अंग अह अयोग वाह कहलाते हैं। अंग और अह होते हैं, ये अयोग वाह कहलाते हैं। वे स्वर नहीं स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। यह स्वर व व्यंजन दोनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अंग और अह होते हैं, ये ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, ये स्वर और व्यंजन दोनों के साथ ही इनका प्रयोग किया जाता है। अर्थात अनुस्वार, इसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, और विसर्ग, अंग के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है और विसर्ग इसके आगे, अह के आगे विसर्ग लगा हुआ है, को अयोग वाह कहते हैं। इनको अयोग वाह कहते हैं। अब वर्ण का दूसरा भेद होता है व्यंजन। हमने स्वर पढ़ा है, अब दूसरा भेद होता है व्यंजन।
व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, यानी व्यंजन वे कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण उनका व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उनको व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। व्यंजन होते हैं इनके मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। मुख्य 3 भेद होते हैं, वैसे इनके 5 भी दिए गए हैं। सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये 3 मुख्य भेद होते हैं। और व्यंजन जो होते हैं, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये 33 व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये तो बाकी के जो इनके अंदर होते हैं, नीचे जो लिखे हुए होते हैं वो होते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है। मुख्य व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। मुख्य व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। इनके उच्चारण के समय जीवा मुख से अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। जब स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो जीवा होती है, जीभ जो होती है, वो मुख के अलग अलग स्थान होते हैं, उनको स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। मैं तक होते हैं 25 व्यंजन होते हैं जिनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अंतस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण के समय जीवा मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती तथा मध्यम में स्थित रहती है। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जब अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो होती है वो इधर उधर स्पर्श नहीं करती है। इनका उच्चारण करते समय जीभ होती है वो मध्य भाग में रहती है, यानी बीच में ही रहती है, तो इनको इस अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी अंदर ही रहती है, एक जगह रहती है। तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। य, र, ल, व 4 व्यंजन। ये 4 व्यंजन होते हैं जिनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ऊष्म व्यंजन। 25 ये हो गए और 4 ये हो गए। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 हो गए। 33 व्यंजन हो गए ना ऊष्म व्यंजन तक। तो ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म का अर्थ है गर्म। ऊष्म का अर्थ गर्म है। इनका उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाकर निकलती है, अर्थात इनका उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा गर्मी उत्पन्न होती है। ये होते हैं स, श, 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 है, श, स, श, है। ये 4 व्यंजन होते हैं। ये यहाँ तक 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक वर्णों के संयोग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अक्षत्र, ज्ञ, श्र। नेक्स्ट आता है अयोगवाह द्वित्व व्यंजन। एक जैसे 2 व्यंजनों का एक साथ आना द्वितीय व्यंजन कहलाता है। यानी 2 व्यंजन, एक जैसे 2 व्यंजन होते हैं, ये एक साथ आ जाते हैं तो द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है इसमें वर्णमाला कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्ण जो सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिखे जाते हैं, यही क्या है, वर्णमाला कहलाते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सोचिए और लिखिए। हिंदी में कितने स्वर तथा व्यंजन होते हैं? तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों के नाम बताइए। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनके नाम हैं य, र, ल, व। दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर में क्या अंतर है? दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर में क्या अंतर है? दीर्घ स्वर के उच्चारण में समय लगता है तथा ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। नेक्स्ट आता है अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग का एक एक उदाहरण दीजिए। सबसे पहले अनुस्वार।
तो अनुस्वार होता है वो एक बिंदी की तरह यूं लगता है। अनुस्वार जैसे गंगा। अनुनासिक, अनुनासिक है चांद, चांद ऐसे लगता है चंद्र बिंदु की तरह। नाक और मुंह दोनों से उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसको अनुनासिक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है विसर्ग। विसर्ग यों प्रयोग किया जाता है दो बिंदी के रूप में, तो प्रातः है। ये इसके एक एक उदाहरण हो गए। नेक्स्ट सही विकल्प पे सही का निशान लगाइए। वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है। वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में अक्षर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? कुल 52 होते हैं। आम शब्द में स्वर मूल रूप है। आम शब्द में स्वर मूल रूप है। हाँ। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण किससे होता है? नासिका से। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण मुख नासिका दोनों से होता है। मुख और नासिका दोनों से होता है। नेक्स्ट है पंजा शब्द में पंचमाक्षर है। पंजा शब्द में पंचमाक्षर रे ये न क्या है? पंजा, इसमें ये। नेक्स्ट है ये व्यंजन है उस्म अंतस्थ, इनमें से कोई नहीं, कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाइए। हिंदी में 1133 व्यंजन होते हैं, सही। अनुस्वार और अनुनासिक में कोई अंतर नहीं होता, गलत। संयुक्त वर्ण और उस्म व्यंजन अलग अलग होते हैं, सही। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, सही। अक्षत्रय श्रज्ञ द्वितीय व्यंजन है, गलत नहीं। निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद आपको खुद को करना है, तो वर्ण विच्छेद इसका आप करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, इसके उत्तर आपको करने हैं। बुक पार्ट आपको बता दिया और इनके आंसर आपको करने हैं और वर्ण विच्छेद भी आप ही को करने हैं। धन्यवाद।